अस्सलाम वालेकुम। रेज्यूमे इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हम किसी भी रोल के लिए अप्लाई करते हैं, सो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारी रेज्यूमे है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज यू माइट हैव हर्ड दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो हमें चाहिए है कि हम एक अच्छी रेज्यूमे क्राफ्ट करें सो दैट द चांसेस ऑफ गेटिंग द इंटरव्यू कॉल इज़ इंक्रीज्ड। सो लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर केयरफुल रहता हूँ अपनी रेज्यूमे क्राफ्ट करने के लिए, एंड बट आई वुड सजेस्ट टू यू कि आप लोगों को कैसे करना चाहिए। ओके, सो क्राफ्टिंग रेज्यूमे दैट हाईलाइट्स योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। हम चूँकि दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर द ऑडियंस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सो जिन लोगों ने भी टेक के अंदर अप्लाई करना है हम उनके एस्पेक्ट से बात करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एजुकेशन पार्ट तो उसकी जो रेज्यूमे क्राफ्टिंग होगी वो लिटिल बिट डिफरेंट सिनेरियो पर होगी, बट वी आर प्योरली टूवर्ड्स द टेक। सो हम इस एस्पेक्ट से बात करेंगे। सो क्राफ्टिंग रेज्यूमे दैट हाईलाइट्स योर स्किल एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए व्हेन दे आर हायरिंग समवन, सो देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला, आपके पास स्किल सेट क्या है, आपके पास टूल किट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। द सेकंड वन इज़ यूजिंग दोज टूल आपने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की है। सो बिफोर प्रोसीडिंग इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि हमारे पास जो रेज्यूमे जब हम किसी को सेंड करते हैं तो कितना टाइम होता है एक रिक्रूटर के पास उस रेज्यूमे को रिव्यू करने के लिए। सो द स्टडी सेज एवरेज टाइम जो है वो 6 to 8 सेकेंड्स होता है, और एक रिक्रूटर ने आपके रेज्यूमे को 6 to 8 सेकेंड्स में जस्ट रिव्यू करना है, गो थ्रू करना है कि इधर उसको शॉर्ट लिस्ट करना है इंटरव्यू के लिए या नहीं करना। सो दिस मीन्स दैट वी नीड टू केयरफुली यूटिलाइज दिस 6 मिनट्स, बजाय इसके कि हम वो मालूमात इसमें लिखते हैं अपनी रेज्यूमे में जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। वी नीड टू ऐड सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देयर। सो the first important point is skill focused self description. Describe yourself with skills, not words. इसका मतलब ये कि जैसे ही हमारी रेज्यूमे स्टार्ट हो, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अपनी स्टार्ट पे ही एक ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, 3 लाइनर, 2 to 3 लाइनर। सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और उससे ये होगा कि अल्टीमेटली एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि वो एक तरह सा पैराग्राफ लिखा होगा, सो अगर उसने 6 सेकेंड्स वो पैराग्राफ रीड करने में ही लगा दिए एंड रिक्रूटर विल जस्ट स्किप इट आउट। और मोस्टली वो जो पैराग्राफ होता है 2 to 3 लाइन्स होती हैं, वो हमने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट की होती है, इसमें सिमिलर बातें ही लिखी होती हैं। सो जस्ट ट्राई कि कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके स्किल सेट हैं, सो जस्ट राइट डाउन व्हाट आर द स्किल्स डू यू ऑफर टू द कंपनी। ओके, जस्ट लाइक दिस, ये मेरी रेज्यूमे की एक स्क्रीनशॉट है। इसमें हमने सबसे पहले ही स्किल्स को मेंशन आउट किया हुआ, जावा, स्प्रिंग बूट, डॉकर, एक्सेट्रा दिस फ्यू इन्फॉर्मेशन। सो आप बीइंग अ स्टूडेंट हैं तो जो अब बीइंग अ स्टूडेंट आपने जो जो चीज़ें सीखी हैं, या आप प्रोफेशनल हैं तो आपने जो जो स्किल्स आपके पास हैं यू कैन मेंशन आउट हेयर। The next important thing is highlight the experience first, not education, because you are applying at a company, not a school. अगर आप as I have said earlier, अगर तो आप किसी फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी एजुकेशन पार्ट के लिए कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जो इम्पॉर्टेंट वेटेज जो है वो आपकी रिसेंट एजुकेशन की होगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर एमएस के लिए कर रहे हैं तो आप बैचलर्स के जो आपकी जीपीए वगैरह है वो इम्पोर्टेंट होगी। बट हम चूँकि इस वीडियो में आज डिस्कस कर रहे हैं प्योरली अबाउट टेक, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस कि कंपनी के लिए आपकी एजुकेशन से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपने उन टूल किट्स जो आपके पास है उनको यूज़ करके, स्किल सेट को यूज़ करके आपने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है। सो राइट आफ्टर द स्किल्स देयर मस्ट बी एक्सपीरियंस, एंड इफ़ यू आर स्टूडेंट आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए प्रोजेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे लिखें कि आपने उन स्किल्स को किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। एंड अगर आपके पास गिटहब है तो कोशिश करें कि आप हर प्रोजेक्ट की शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन दे के और उसको गिटहब का लिंक मेंशन कर दें जहाँ पे आपका कोड अवेलेबल है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में आप कोशिश करें कि छोटे से उसका बस पैरा लिखें, उसमें आप बताएं व्हाट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट वाज द टूल सेट दैट यू हैव यूज्ड, टूल एंड टेक्नोलॉजीज, एंड व्हाट वाज योर पार्ट। क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट आपने ग्रुप में किया था और 2-3 लोगों ने मिलकर किया था तो उसमें आपका क्या पार्ट था, आपने क्या एरिया देखा, तो एक छोटी सी बस आप यहाँ पे एक्सपीरियंस में ऐड किया हुआ है। आप अपनी जगह पे इफ़ यू आर स्टूडेंट आप प्रोजेक्ट लिखें, प्रोजेक्ट के अंदर आप वो सारी डिटेल्स अपनी मेंशन कर दें और साथ में
अपनी रिपोजिटरी का लिंक भी दे दे जहाँ पे वो आपको आपने पब्लिक उसको किया हुआ है, ओपन सोर्स अवेलेबल है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्जैजुरेट। एग्जैजुरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बयान करना हम सादा अल्फाज हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने वो चीज़ें की होती हैं, सिर्फ हम दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते जिनकी वजह से वही जस्ट लैक जिस तरह के हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते व्हाट वी हैव डन सो फॉर। सो फॉर एग्जांपल इट्स एग्जैजुरेट योर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड देयर इम्पैक्ट। हमने जो भी काम किया आपने उसको क्लियरली स्टेट करके लिखना है कि वो काम क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, just like so that the director boards of our customers can make strategies based on different graphs. So हमने graphs बनाई but ultimately what we want to do वो हमने यहाँ पे लिख दिया make strategies and just like managing and automating the back office operations. So ये कुछ अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, आजकल तो आपको चैट जीपीटी से भी मिल जाएंगे। सो द मेन आइडिया इज़ कि आप अपने बट प्लीज़ डोंट कॉपी पेस्ट एंटायरली फ्रॉम चैट जीपीटी, यू शुड एवेलुएट इट। आपको देखना चाहिए है कि क्या इन्फॉर्मेशन वैलिड है, आपने जो लिखा था आपको रिफ्रेश होके उस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं। एंड जस्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मिनिमाइज द फूड वेस्टेज। तो हमने एक ऐप बनाई जिसके अंदर कोई ये प्लान था फूड वेस्टेज से रेलेवेंट। सो वी जस्ट हाईलाइटेड कि इस प्रोडक्ट ने क्या किया था, मिनिमाइज़ किया था फूड वेस्टेज को। सो दिस इज़ द पार्ट, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, सो यू नीड टू ऐड देयर इम्पैक्ट्स एंड योर कंट्रीब्यूशंस वेरी वेल, ताकि वो एक प्रोमिनेंट हो कि व्हाट यू हैव डिड इट। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ क्वान्टिफाइबल अचीवमेंट्स एंड मैट्रिसेस। वी बीइंग अ ह्यूमन, हमारी ये नेचर है कि हमें टेक्स्ट लिखे हुए से ज़्यादा याद रह जाता है, नंबर्स एंड फिगर्स ज़्यादा इजीली याद रह जाती हैं जो कि मैट्रिसेस की फॉर्म में हो। सो वन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर हम वो चीज़ मेंशन करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये बात इस तरह लिखी जाए, इन्वॉल्वमेंट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिपोर्ट्स, इसका मतलब ये है कि जो मैंने रिपोर्ट्स बनाई और मैं उसके डिप्लॉयमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहा। अगर मैं इसके बरक्स ये चीज़ लिखूँ, इन्वॉल्वमेंट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिपोर्ट्स एट FNB विच इज़ साउथ अफ्रीकाज बिग 4 बैंक्स। अब जब ये चीज़ लिखी जाएगी तो जो रीडर होगा रेज्यूमे का उसको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ओके ये जो डेवलपमेंट थी ये साउथ अफ्रीका के बिग 4 बैंक्स के लिए थी जिसका नाम FNB है। सो इन दिस वे अगर आप मैट्रिसेस प्रोवाइड करेंगे, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे रेज्यूमे में, बट फॉर दिस प्रेजेंटेशन आई हैव जस्ट कीप इट ओनली वन। सो आप लिख सकते हैं अगर कोई फिगर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है या सेल्स इम्प्रूव हो रही हैं और ख़र्चा कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने OpenAI को यूज़ करके ऐसा कोई सोल्यूशन बनाया है जो कि चीप वे में आपको प्रपोजल्स राइट करके देगा और जो सर्विसेज हैं वो महंगी प्रपोजल्स देती हैं, जस्ट एन एग्जांपल। सो यू कैन इट्स रियली इंपॉर्टेंट अगर आप अपनी रेज्यूमे के अंदर बताएं कि क्या मैट्रिसेस हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल टॉपटेल एक कंपनी है, टॉपटेल है बेसिकली जो कि टॉप टैलेंट को हायर करते हैं, उनका क्लेम है टॉप 3% हायर करते हैं। सो जो 3% जो है वो एक मैट्रिसेस है जिससे एक इम्पैक्ट बनता है कि ओके दे हैव द टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि टॉप 3% है। सो यू नीड टू मैंशन आउट सच थिंग्स इन योर रेज्यूमे। So making the most of the keywords, identify the relevant keywords from the job description and incorporate keywords into your resume. ओके, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेरे पास मेरी 2 मेन एरियाज़ हैं। एक तो ये है कि मैं प्योर बैकएंड डेवलपर हूँ जिसमें जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज पे काम। दूसरा ये कि मैं डेटाबेस डेवलपमेंट वाली साइड देखता हूँ जिसमें ETL हो गया और कुछ रिपोर्ट्स बनाना, अपाचे सुपरसेट, ये एरिया। सो अगर अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपके पास एक जॉब आई एंड डेट इज़ ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट, तो मैं अपनी रेज्यूमे को इस तरह नहीं है कि सेम रेज्यूमे उठा के कॉपी पेस्ट करके हर जगह सेंड कर दूंगा। सो आई विल डू अ लिटिल बिट चेंज इन दिस और उसके बाद मैं उसको प्रेजेंट करूँगा, आगे मतलब फॉरवर्ड करूँगा। सो हाउ यू कैन फाइंड आउट इट। ओके, सो ये हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन है और हम यहाँ पे आके इसको स्टडी करेंगे। पहली बात आपको ये कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए अबाउट द कंपनी, व्हाट आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द जॉब रिक्वायरमेंट्स। सो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं और मैंने यहाँ से हाईलाइट कर लिया। ओके, एक्सपर्टीज़ इन द जावा 8
Okay, and multi-threading, Postgres and Docker and reactive streams and Agile and Kanban. ओके, सो इससे ये होगा कि इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड द कीवर्ड्स देन आप आके उनको अपने रेज्यूमे यूज़ करें, और जो जो मेन स्किल्स हैं इस जॉब के अकॉर्डिंग उनको आप टॉप रो के अंदर ले जाएं, टॉप वाली लाइन के अंदर ले जाएं. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते नहीं हैं एंड वो जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग. फॉर एग्जांपल अगर उस वो आप अलाउ ही नहीं है उसमें अप्लाई करने के लिए, अगर वो यूके बेस्ड जॉब है और यूके के ही नेशनल कर सकते हैं, रिमोट नहीं कर सकते ना, वो लोग रीलोकेशन स्पॉन्सर करते हैं, बट वी स्टिल अप्लाई. तो इससे ही ये होता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता एंड देन हम ये सोचते हैं बैठ के कि हमें पता नहीं रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा. सो रीडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. प्लीज़ रीड इट केयरफुली. सो yes, and then incorporate the keywords into your resume. जो भी आपने keywords आइडेंटिफाई किए then आप अपनी resume में आके उनको उस हिसाब से चेंज करते हैं. So these are few don'ts that you shouldn't do. The first one is 3 to 4 line objective. जो आपने स्टार्ट में है उसको नहीं लिखना, अपनी फ़ोटो नहीं लगानी इंस्टाग्राम से लेके या कहीं से भी लेके, अपनी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी CNAC नंबर नहीं लिखना, ये आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बर्थ डेट नहीं लिखनी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की आईडी बिल्कुल नहीं देनी. वहाँ पे आपने अपना सेल फोन नंबर एंड ऑफिशियल सेल फोन नंबर, ओके, एंड देन लिंक्डइन, गिटहब, जीमेल, 4 चीज़ें काफ़ी हैं. ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो ब्लॉग यू कैन मेंशन इट आउट. एंड हॉबी, देखिए हमें कंपनी को बीइंग एन इंजीनियर आपकी हॉबी से ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, ना वो आपको टाइम देते हैं कि आप अपनी हॉबी इंजॉय करें. सो प्लीज़ स्किप ऑल दिस पार्ट. Okay, fine. So these are few the recommended templates that you can consider. मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में. फर्स्ट वन इज़ द पायरेट किंग. ये आप यहाँ पे जाएंगे, इधर जाके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड लिखेंगे, आई एम ऑल्सो यूजिंग द पायरेट किंग, और ये आपको एक इसकी कॉपी आपको ईमेल पे आ जाएगी, देन यू कैन एडिट इट, वर्ड फॉर्म में होगी. ओके, द सेकंड वन इज़ द सॉरी फर्स्ट वन वाज द ओवरलीफ. पायरेट किंग का मैंने आपको बता दिया है. ओवरलीफ जो है बेसिकली उसमें लेटेक्स के अंदर आप लोग लिखते हैं. तो ओवरलीफ एक वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. मैं इस वीडियो के साथ एक लिंक भी अटैच कर दूंगा वन ड्राइव का. आपने बस क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है एंड देन अपलोड प्रोजेक्ट, सेलेक्ट जिप फाइल, एंड जो जिप फाइल मैं आपको दूंगा आपने जस्ट उसको सेलेक्ट कर लेनी है, दैट्स इट. तो ये यहाँ पे आपके सामने विजिबल हो जाएगा. इट्स बेसिकली यूजिंग द लेटेक्स. सो वॉट एवर चेंज यू मेड हेयर इट विल ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड ऑन योर राइट साइड, जस्ट लाइक आई हैव रिमूव्ड स्प्रिंग बूट आफ्टर डॉकर. तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से रिमूव हो गया है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लेटेक्स पे बनाएं, और लेटेक्स पे जो है वो फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होती है. इट्स कंट्रोल्ड, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. यू नीड टू कोड ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के ऊपर उसकी चेंजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं. सो yes, this is it for today, and see you in the next video. Bye.